नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में बात होगी दोस्तों, अमेरिका में इस साल चुनाव होना है और इस बीच बैलेट बॉक्स यहां पर चलाए गए हैं। जी हां दोस्तों, ताजा अपडेट आ रही है, जानेंगे। दूसरी बड़ी खबर में यहां पर बात होगी, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास बेंच पर सिर्फ 5 दिन और बचे हैं, 5 बड़े फैसले सुनाएंगे। पार्टियों में मचा हड़कंप। तीसरी बड़ी खबर में बात होगी दोस्तों, यहां पर हेमंत सोरेन के जो करीबी आईएएस अधिकारी हैं उन पर ईडी ने एक्शन किया है। दोस्तों, एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर बताते चले। खबर आ रही है, इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और इस बीच अपडेट आई है चौंकाने वाली बैलेट बॉक्स को लेकर के। अमेरिका में बैलेट बॉक्स में लगी आग, जांच में जुटी है एफबीआई। जी हां दोस्तों, काफी गंभीर मामला सामने निकल के आया है। लोगों के वोटों को यहां पर जला दिया गया है। अमेरिका काफी विकसित देश है, फिर भी वहां पर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग करवाई जाती है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग चुनावों में बैलेट पेपर के जरिए समर्थन में खड़े हैं या फिर यहां पर ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं। इसके साथ ही दोस्तों दूसरी बड़ी खबर आ रही है, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पास बेंच पर सिर्फ 5 दिन और बचे हैं, 5 बड़े फैसले यहां पर सुना सकते हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं। उनके 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और वहीं आप लोगों को यहां पर बताते चले, इस बीच चौंकाने वाली अपडेट आ रही है कि सीजीआई इन 5 दिनों में जबरदस्त ताबड़तोड़ फैसले सुनाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आप लोगों को बताते चले, यहां पर खबर आ रही है, पहला फैसला हो सकता है मदरसा शिक्षा की वैधता पर फैसला आ सकता है सीजीआई की तरफ से। और वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा, यहां पर इस मामले पर भी फैसला आ सकता है सीजीआई की तरफ से। और वहीं संपत्ति का पुनर्वितरण के मामले पर भी सीजीआई का फैसला आ सकता है। और इसके साथ ही दिल्ली के रिज क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई से संबंधित विवाद में भी सीजीआई का फैसला आ सकता है, जिसमें एलजी यहां पर मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके साथ ही यहां पर हल्के मोटर वाहन यानी कि एलएमबी लाइसेंस का दायरे पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यहां पर इंतजार है। यानी कि सीजीआई आने वाले दिनों में ताबड़तोड़ बड़े फैसले सुना सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग डीवाई चंद्रचूड़ के सीजीआई के तौर पर कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चले। यहां पर प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर राम पुनियानी का बड़ा बयान, बीजेपी और आरएसएस को लेकर के दिया ऐसा बयान की मचा हड़कंप। प्रोफेसर राम पुनियानी बोले, इंडोनेशिया में 2% हिंदू है, लेकिन वहां का हिंदू कभी भी खतरे में नहीं रहा क्योंकि वहां पर आरएसएस नहीं है। जी हां दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा बयान यहां पर दिया गया है। देख सकते हैं कि आरएसएस को लेकर के जबरदस्त हमलावर कई लोग नजर आते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट आ रही है, क्या विधानसभा का चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी खबर ही आ रही है। वोटिंग से ठीक पहले ईडी का बड़ा एक्शन, सीएम हेमंत सोरेन के करीबी आईएएस विनय चौबे के घर पर रेड की है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और ईडी ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब ईडी ने कार्रवाई कर दी है। झारखंड में राजधानी रांची में कई बड़े अधिकारियों के यहां पर ईडी ने रेड की है। ईडी की यह कार्रवाई शराब घोटाले से जुड़े एक मामले को लेकर के हुई है। झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे, आबकारी विभाग के पूर्व सचिव समेत यहां पर कई अन्य अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ यहां पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, ईडी की टाइमिंग को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। जहां पर भी विधानसभा का चुनाव होता है, वोटिंग होने वाली होती है, उससे ठीक पहले ईडी वहां पर पहुंच जाती है और जो यहां पर नेता होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, उन पर रेड की जाती है ताकि वहां की सरकार को बदनाम किया जा सके। खास तौर पर यह वहां पर देखने को मिलता है जहां पर विपक्षी दलों की राज्य में सरकारें होती हैं।
झारखंड में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, लेकिन महाराष्ट्र में ईडी नहीं जाएगी क्योंकि वहां पर महायुति की सरकार है। झारखंड में ईडी जाएगी क्योंकि वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। आज यूपी की कोर्ट में तो अजब ही नजारा देखने को मिला है। गाजियाबाद की कोर्ट में पुलिस के द्वारा किए गए लाठी चार्ज से नाराज वकीलों ने कचहरी परिसर की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर दी और चौकी में आग लगा दी थी। और वहीं खबर आ रही है आगे की गाजियाबाद कोर्ट में वकीलों के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर के वकीलों ने रोड जाम कर दिया है। कई जगहों पर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। वकीलों ने चेतावनी दी है कि 4 नवंबर से कोर्ट परिसर में पुलिस का प्रवेश वर्जित रहेगा। अब यहां पर वकील भी सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल दोस्तों, बताते चले पूरा मामला क्या है। गाजियाबाद की यूपी कोर्ट में वकीलों और जज में यहां पर झड़प देखने को मिली है। काफी कहासुनी हुई वकीलों और जजों के बीच में। जज ने तुरंत ही पुलिस बुला ली। पुलिस ने वकीलों को कोर्ट रूम से बाहर खदेड़ा। कोर्ट रूम के अंदर लाठियां चली, कुर्सियां फेंकी गई, वकीलों पर लाठी चार्ज किया गया। एक केस की सुनवाई के दौरान ये झड़प यहां पर वकीलों और जज के बीच में हो गई। दोस्तों, ये हाल हो चुका है देश की न्यायपालिका का। कोर्ट के अंदर ही जज और वकील भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कोर्ट के अंदर ही लाठी चार्ज भी किया जा रहा है। यह हाल हो चुका है यूपी के अंदर, खास करके न्यायपालिका के अंदर। दोस्तों, एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले। द हिंदू की एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है कि राजा कितना भी झूठ बोले, यहां पर सच छुप नहीं सकता है। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की बात भी सच साबित हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आज देश के रोज कमाकर खाने वाले गरीब और मिडिल क्लास की इतनी बुरी हालत हो गई है कि वो आज पौष्टिक भोजन तक नहीं खा सकते हैं। बीते दिनों में जनता की कमाई तो सिर्फ 9% ही बढ़ी है, पर खाने पीने की चीजों के दामों के साथ फल सब्जियों के दाम 250% तक बढ़ गए हैं। और इसके साथ ही जब ऐसी रिपोर्टें सामने निकल के आती हैं, उसके बाद में तो यही साफ तौर पर नजर आता है कि मोदी ने सिर्फ अडानी का ही विकास किया है, क्योंकि पिछले कई सालों में अडानी की संपत्ति तो कई गुना बढ़ी है, लेकिन देश की जनता यहां पर गरीब होती जा रही है। राशन लेने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि यहां पर लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार कहती है हम आपको 5 साल के लिए और राशन देंगे। इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि जिन 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है वे गरीब के गरीब ही रहे। ये सरकार चाहती है क्या? आप सभी को समझना होगा कि आपका ध्यान इन बातों पर ना जाए, इसलिए आपको हिंदू खतरे में है और पटोगे तो कटोगे जैसे नारे देकर के भटकाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है इस रिपोर्ट को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता अजय राय का बड़ा बयान। बोले, वाराणसी में पीएम मोदी को वोटिंग में 6 राउंड पीछे किया, उनका अहंकार तोड़ा। भाजपा गड़बड़ ना करती तो चुनाव हार जाते पीएम मोदी। ये अजय राय ने हुंकार भरी है। दोस्तों, इसके साथ ही महाराष्ट्र से खबर आ रही है जहां पर भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, लातूर में बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व सांसद सुधाकर श्रृंगारे ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। देशमुख परिवार ने लातूर से बीजेपी को लोकसभा चुनाव के बाद एक और बड़ा झटका यहां पर दिया है। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।